एसन क्लासेस। आज हम NIOS के लेसन 8 करेंगे। ठीक है, अध्याय 8 इतिहास है, क्लास +2। अध्याय है हमारा 750 से 1200 ईस्वी के मध्य भारतीय परिदृश्य। उससे पहले एक बार पैटर्न जान लेते हैं। पैटर्न है पेपर के 10 नंबर के क्वेश्चंस, इसमें आपके 5 आते हैं, तो 50 नंबर ये हो गए। 4 नंबर के 8 क्वेश्चन 32, 2 नंबर के 4 तो 8 क्वेश्चन हो गए, और एक मैप है 18 क्वेश्चन होंगे। इन सभी क्वेश्चन में वर्ड लिमिट होती है। 10 नंबर में वर्ड लिमिट है 200 वर्ड ही लिखना है, और 4 नंबर में होते हैं 80 वर्ड, और 2 नंबर में होते हैं आपके 20 वर्ड। टाइम होता है 3 घंटे का ही। अध्याय 8 है, और 8 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 1000 से 1200 ईस्वी सन चोल काल को साम्राज्य चोल क्यों कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 4 नंबर में है, NIOS के 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, दक्षिण भारत में चोल शासकों ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। 1000 से 1200 ईस्वी के दौरान की है ये स्थापना। ठीक है, अब यहाँ पे बताए गए हैं संगम काल के दौरान वर्णित प्रतापी चोल शासक इस काल के चोल शासक के मध्य संबंध में स्पष्ट नहीं है। ठीक है, ये बताया गया कि स्पष्ट शो नहीं हुआ है किस शासक का, प्रतापी चोल शासक का। इनका स्पष्टीकरण शो नहीं होता है हमें। दक्षिण भारत में पल्लव शासन को सिंहासन से हटाने के बाद ही आया था चोल शासन, इसलिए कहा गया चोल साम्राज्य। ठीक है, ये राजा चोल थे, इनका नाम ही था। ये एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट जो आपके 2012 से लेके 18 तक 6 साल में एक ही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है। दूसरी बार का मैंने काउंट नहीं किया डेट, लेकिन 2 बार रिपीटेड हुआ ये क्वेश्चन सेम। ठीक है, थोड़े से वर्डिंग चेंज थे बस, तो आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि हमारे प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में 8 अध्याय हैं। ठीक है, 8 अध्याय में से मैं 8 को एनालाइज कराता हूँ, और एंड में बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पे आने वाला है, किस चैप्टर पे या मैप पे। ठीक है, अध्याय 1 है भारत के इतिहास को समझना। इसमें 4 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ठीक है, धर्म साहित्य क्या है, प्राचीन भारत के किन्हीं धार्मिक ग्रंथों का नाम बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले अध्याय में था, जिसमें डिफिनेशन देना था, परिभाषा और धर्म ग्रंथों के बारे में बताना था, 2 धार्मिक ग्रंथों के। सेकंड क्वेश्चन था 4 वेदों के नाम बताइए। 4 वेद तो आपको ही पता होंगे। ठीक है, पुरातत्व शास्त्र की परिभाषा दीजिए। पुरातत्व शास्त्र किसे कहते हैं ये बताना था। इतिहास को समझने में पुरातत्व हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। ये 4 ही क्वेश्चन थे फर्स्ट में से। सेकंड में 1+2 इसलिए लिखा है क्योंकि सेकंड में एक क्वेश्चन था, केवल एक। ठीक है, नवपाषाण संस्कृति की किन्हीं 2 विशेषताओं को उद्घाटित कीजिए। विशेषता बताइए, सीधा आपने समझना है, तो विशेषता बतानी थी आपने। ठीक है, 2 मार्क्स में 2 विशेषता बस बतानी है, क्योंकि वर्ड लिमिट है। बाकी 2 क्वेश्चन है वो तीसरे चैप्टर के, लेकिन मैंने सेकंड में ही आपको करा दिए थे। हड़प्पा वासियों की धार्मिक विश्वासों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर में था, जिसमें धर्म के बारे में बताना था हड़प्पा वासियों के। हड़प्पा काल के दौरान प्रचलित किन्हीं 4 महत्वपूर्ण शिल्पों का उद्योग करें। शिल्प कहते हैं आपकी जो कलाकृति होती है मंदिर निर्माण पे, ठीक है, और बड़े बड़े भवनों पे, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, नक्काशी भी कहते हैं। तो हड़प्पा में टोटल 6 क्वेश्चन है, 2 यहाँ हो गए आपके, और 4 हो गए यहाँ पे, तो टोटल 6 क्वेश्चन आए हुए। इंपॉर्टेंट है, आप तीसरा चैप्टर और दूसरा कर लीजिए। ठीक है, हड़प्पा के लोगों के उद्योग और शिल्प का वर्णन कीजिए। 10 मार्क्स में आपको पता भी लग जाएगा 10 मार्क्स में कितने वर्ड की लिमिट आपको करनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड जो आया था, इसमें हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी का सभ्यता क्यों कहा जाता है। ये नॉर्मली सभी बोर्डों में आता है, चाहे CBSE हो, NIOS, ये तकरीबन कह सकते हैं कि नॉर्मली क्वेश्चन जो आता ही आता है। 2 मार्क्स में स्पेशली आता है, तो इसके 2 कारण है, डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे भी आपको। एक तो कारण हो गया कि सिंधु नदी है, दूसरा कि पहले साक्ष्य हड़प्पा के वो सिंधु घाटी में ही मिले थे, यानी सबूत कि हाँ जी
ऐसी भी कोई सभ्यता थी। ये हमें दो बात है, इसलिए यहाँ पे हम इसे सिंधु घाटी का सभ्यता कहते हैं। उसके बाद आर्थिक क्रियाकलाप कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक क्रियाकलाप कैसी थी, किस पर बेस्ड थी, वहाँ की उद्योगीकरण कैसे थे, ठीक है, मूर्ति कला क्या थी, इन सब पे क्वेश्चन पॉइंट्स मैंने शो किए हैं 10 मार्क्स में, आप देख सकते हैं। हड़प्पा मोहरों की विशेषता का वर्णन कीजिए। अब आपको पता लग जाएगा कि हड़प्पा में मोहर कितने थे, किस मोहर की आकृति कैसी थी, ठीक है। मोहर के कुछ कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश किए बताने के, आप जाकर देख सकते हैं। तो आपने देख ही लिया 10 मार्क्स के क्वेश्चन है इस चैप्टर में, 2 के भी और 4 के भी। अगर आप इसी चैप्टर को देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन की प्रेजेंटिंग पता लग जाएगी कि पॉइंट कैसे लिखना है, वर्डिंग अंडरलाइन होनी चाहिए, ठीक है, मेन पॉइंट शो होने चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, ये सब का पता लग जाएगा आपको। अब बात करते हैं अध्याय 4 वैदिक काल। इसमें 3 क्वेश्चन है और सिंपल है। उत्तर वैदिक काल में कृषि के विस्तार के कारणों की व्याख्या कीजिए। कृषि विस्तार पे स्पेशली बताने थे। इसमें आर्थिक उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के प्रारंभ तथा इसमें अंतर बताने थे। तो नॉर्मली एक फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो दोनों को डिफरेंस आप सेकंड में कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें तो आपको तुरंत ही ये सारे चैप्टर क्लियरिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं अध्याय 5 जनपद से साम्राज्य की ओर। यहाँ पे स्पेशली बताया गया आपको कि जो बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे, इनके विस्तार कैसे हुए, डिफरेंस क्या है, ठीक है, इनमें वर्ग कितने हैं, ये सारे क्वेश्चंस इसमें मैंने प्रेजेंटिंग करने की कोशिश की है। जो डिफरेंस है इसमें आपको पता लग जाएगा कि जैन धर्म क्या है, ठीक है, इसके जो कहते हैं ना फाउंडर या फिर जो इनके निर्माण नायक है कि जिन्होंने निर्माण किया है जैन धर्म के संस्थापक, बौद्ध और जैन धर्म के संस्थापक के बारे में इसमें आसानी से आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन थर्ड में 3 क्वेश्चन है, एक 4 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक फिर 4 नंबर का। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी कर सकते हैं चैप्टर को। अब बात करते हैं अध्याय 6 में 5 क्वेश्चन है आपके, पांचों इंपॉर्टेंट है। डेट वाइज मैंने शो करने की कोशिश की है। पहला था कुषाण वंश। मौर्य काल में कई सारे वंश थे, जैसे आप देख सकते हैं इसी में एक वंश है हुन भी आया था, जो तकरीबन दूसरे राज्यों पे हमला करके उन्हें अपने राज्य में शामिल करता था। वैसे ही एक प्रकार का कुषाण वंश थे, ये चीनी व्यक्ति थे। आगे जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो आपको और डिटेलिंग पता लग जाएगा। मौर्यकालीन इतिहास के 2 महत्वपूर्ण साहित्य, बिना साहित्य के किसी भी इतिहास का पता नहीं चलता, आप भी जानते हैं। तो इन्हीं साहित्यों के नाम लिखे गए हैं कि कितने सारे साहित्य थे मौर्यकालीन में, लिखने वाले के भी हैं, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के साथ मौर्य और रोम साम्राज्य के व्यापार। मौर्य ने कई सारे राज्यों के साथ व्यापार किए, कई सारी यानी कंट्री के साथ, लेकिन हमसे पूछा गया है रोम के आलोचनात्मक कैसी कौन सी कमियां थी रोम के व्यापार में या ऐसी गलतियां, उनको बताना है आपने। तो मैंने एंड के 2 पॉइंट में शो करने की कोशिश की है, आप वहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि गुप्त काल में सामाजिक संरचना में आए परिवर्तन। अब जो भी काल होता है उसमें सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता ही आता है। तो यहाँ पे स्पेशली फहयान एक यात्री है, ठीक है, वर्डिंग का मिस्टेक हो सकता है, क्वेश्चन पेपर में थोड़ा अलग होएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने सिर्फ देखना है फहयान ही होएगा, ठीक है। तो ये एक यात्री है, इसने क्या कमेंट किया यानी क्या बोला है वो लिखना है आपने इस क्वेश्चन में। उसके अलावा सामाजिक परिवर्तन बताने हैं, ठीक है। तो यही मैंने बताने की प्रेजेंटिंग की है आपको। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, सेम क्वेश्चन दोनों है, तो दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसका ताना बाना है, बोलते हैं ना कि ये कैसा था सामाजिक परिस्थिति। आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन में गुप्त काल में समाज का ताना बाना एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। सेम सामाजिक संरचना में आए परिवर्तनों के कारण की व्याख्या कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की गई है, आंसर दोनों में सेम आएंगे, आप आंसर देख सकते हैं, पूरा प्रेजेंटिंग आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं गुप्त योग तथा इसमें व्यापार में बताए गए हैं आपसे कि गुप्त योग में व्यापार कैसे होते थे, क्षेत्र किया, और इसका वाणिज्य जो था वो खत्म कैसे हुआ। वाणिज्य कहते हैं व्यापारिक सिस्टम,
कि जो व्यापारी थे, व्यापार होते थे, वो समाप्त कैसे हुए। तो कोई भी व्यापार तभी समाप्त होता है जब आयात और निर्यात बंद हो जाए, ठीक है, तो व्यापार संबंध टूट जाते हैं, या फिर उस देश के साथ किसी प्रकार का विवाद हो तब टूटते हैं। तो हमारा एनालाइज हमने कर लिया। एक बार फिर से मैं चैप्टर के सिर्फ नेम बता रहा हूँ। प्राचीन भारत में पहला चैप्टर था भारत के इतिहास को समझना, इसमें 4 क्वेश्चन थे। सेकंड में 1 क्वेश्चन था। हड़प्पा में आपके 6 क्वेश्चन हैं। वैदिक काल में 3 क्वेश्चन। जनपद से साम्राज्य की ओर, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। मौर्यत्व में 5 क्वेश्चन और गुप्त वंश तथा उनके उत्तराधिकारी में 2 क्वेश्चन है केवल, ठीक है। एक ऑप्शन में भी है लेकिन वो सेम है इस चैप्टर में। और जो 8वां है प्राचीन भारत में, उसमें केवल 1 क्वेश्चन है जो मैं स्टार्टिंग में ही आपको करा चुका हूँ। इसमें स्पेशली मैंने पूरे चैप्टर को, पूरे जो प्राचीन भारत है उसको बताने की कोशिश की है कि प्राचीन भारत में NIOS में कितने चैप्टर हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट पेपर में आ चुके हैं, यानी 2012 से लेकर 18 तक के पेपर सॉल्विंग करके मैं आपको कराता हूँ चैप्टर्स, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाए या कोई क्वेश्चन आपके पास हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसके आंसर आपको जरूर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो मैप के लिए तो आप उसको जरूर देखिए, आपकी मैप कंप्लीट हो जाएंगी। 10 मार्क्स के मैप आते हैं। धन्यवाद।